हेलो एवरीवन। आज मैं आपको चैप्टर 2 हिस्ट्री में पार्ट 2 बताऊंगी और वो भी शॉर्ट तरीके से। तो देखते हैं डिफरेंट स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट। आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं क्या थी। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुई थी जनवरी 1921 में। ये डेट आपको याद रखनी है। अलग अलग सोशल ग्रुप्स ने हिस्सा लिया था इस मूवमेंट में। सबके अलग अलग आकांक्षाएं थी, एस्पिरेशंस थी और सब ने अलग अलग मीनिंग भी लिए थे स्वराज को लेके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मूवमेंट ये टाउन में स्टार्ट हुई थी। मिडिल क्लास लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल्स एंड कॉलेजेस। देखो, स्टूडेंट्स ने स्कूल्स कॉलेजेस को बॉयकॉट किया। हेडमास्टर्स टीचर्स ने रिज़ाइन कर दिया। लॉयर ने लीगल प्रैक्टिसेस करना बंद कर दी। काउंसिल इलेक्शंस बॉयकॉट हो गए एक्सेप्ट मद्रास। यहाँ पे क्वेश्चन होता है, मद्रास में ये काउंसिल इलेक्शन बॉयकॉट नहीं हुए थे क्योंकि वहाँ पे नॉन ब्राह्मण की जस्टिस पार्टी थी। उनको लगा कि एंड ये काउंसिल इलेक्शन करके उनको भी जो है ना ब्राह्मण जैसी पावर मिल जाएगी। ठीक है, तो अब हम इकोनॉमिक फ्रंट की बात करें। यहाँ पे क्वेश्चन आता है, इकोनॉमिक फ्रंट की तरफ देखते हैं। तो फॉरेन गुड्स का बॉयकॉट हुआ था। लिक्वर शॉप पिकेट हो गई थी। पिकेट मीन्स फैक्ट्रीज, वर्कशॉप पे ताले लग गए। दुकान, ऑफिसेस, फैक्ट्री के अंदर जाने का रास्ता रोक लेना पिकेटिंग कहलाती है। तो इम्पोर्ट भी जो था ना फॉरेन कपड़े का आधा हो गया, वैल्यूज़ भी आधी हो गई। मर्चेंट जो ट्रेडर्स थे ना, मर्चेंट ट्रेडर्स, उन्होंने भी फॉरेन गुड्स का ट्रेड करना उन्होंने बोल दिया हम नहीं करेंगे। और बॉयकॉट मूवमेंट जैसे जैसे फैली ना, तो बाहर से कपड़ा आना भी बंद हो गया। तो लोगों ने क्या किया फिर, काफ़ी तरह से बॉयकॉट किया। तो उससे फ़ायदा क्या हुआ, इंडियंस को, इंडियन टेक्सटाइल मिल्स को फ़ायदा हुआ, हैंडलूम्स को फ़ायदा हुआ। इनका प्रोडक्शन जो ना बढ़ गया था। अब हम बात करते हैं कि ये जो धीरे धीरे मूवमेंट है स्लो डाउन हो गई थी। ये स्लो डाउन होने का कारण क्या था। देखिए, खादी क्लोथ जो था ना वो महंगा था, गरीब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे। ज़्यादा टाइम तक, लंबे समय तक मिल्क क्लोथ को बॉयकॉट करना मुश्किल था उनके लिए। दूसरा, जैसे उन्होंने ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन तो छोड़ दिया, बट इंडियन इंस्टीट्यूशन भी तो ऑल्टरनेट होना चाहिए था। उनका सेटअप जो है बहुत स्लो पेस से हो रहा था। तो उन्होंने क्या किया, वापस से दोबारा सर्विसेज पे चले गए लॉयर्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स ने ज्वाइन कर ली स्कूल। तो इस तरह से ये मूवमेंट जो था ना ग्रेजुअली स्लोड डाउन। नाउ सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, देखिए, रिबेलियन इन द कंट्री साइड। कंट्री साइड मीन्स ग्रामीण इलाकों में विद्रोह। तो देखते हैं हम, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो ना कंट्री साइड में स्प्रेड हुआ। तो ये कह सकते हैं कि जो कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में पीजेंट्स ने, आदिवासी लोगों ने, ये उन्होंने भी आंदोलन किया था। और उन्होंने किस रंग से लिया है देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ग्रामीण इलाके मीन्स कंट्री साइड की बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, अवध का यहाँ पे क्वेश्चन बनता है। अवध अवध जो एक जगह है, वहाँ के जो पीजेंट्स थे ना, उनका नेतृत्व कर रहे थे बाबा रामचंद्र, जो कि फिजी के एंडेंजर्ड लेबर रह चुके थे। अब यहाँ पे मूवमेंट क्या थी, आंदोलन किस बात को लेके था। आंदोलन था अगेंस्ट तालुकदार एंड लैंडलॉर्ड्स, जो कि पीजेंट से एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रेंट मांग रहे थे, हाई रेंट मांग रहे थे। ठीक है, ये लोग जो है ना तालुकदार, ज़मींदार थे ना, किसानों पे बहुत भारी भरकम लगान लगा रहे थे, कई तरह के टैक्स वसूल कर रहे थे। लोग, उनको बेगार करनी पड़ रही थी। बेगार मतलब यहाँ पे वर्ड देखिए टिक किया हुआ है मैंने। यहाँ बेगार क्या है, लेबर्स दैट विलेज वर्क कंट्रीब्यूट विदाउट पेमेंट, मजदूरी, बगैर पेमेंट के मजदूरी करना। ठीक है, उन्हें बार बार पट्टे की ज़मीन से हटा दिया जाता था ताकि उनका ज़मीन पे कोई अधिकार नहीं रहे। तो उसके खिलाफ भी यहाँ पे, ज़मींदार के खिलाफ यहाँ पे नाई धोबी बंद भी किया था ताकि लैंडलॉर्ड्स को जो है ना ये सुविधाएं नहीं मिल सके। जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पे दौरा किया था। उन्होंने अवध आए थे। उन्होंने विलेजर्स की जो ग्रीवेंसेस है, व्यथा समझने का प्रयास भी किया था। तो देख, विद इन अ मंथ, एक महीने के अंदर अंदर 300 ब्रांचेस जो है हैड बीन सेट अप इन द विलेजेस अराउंड द रीजन। अब नेक्स्ट ईयर जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आई ना, तो कांग्रेस का एफर्ट था कि ये अवध के प्रेजेंट स्ट्रगल है ना वो भी इसमें शामिल हो जाए, किसमें, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में।
बट इन लोगों ने जो था ना, ये अवध के पीजेंट्स ने, ये अलग अलग 300 ब्रांचेस बन गई, तो उनके जो लोकल लीडर्स थे ना, तो अलग ही तरीके से वो इस मूवमेंट को ले रहे थे। उन लोगों ने समझा कि अब महात्मा गांधी ये चाह रहे हैं कि महात्मा गांधी का नाम लेके उन्होंने जो है ना वॉयलेंस चालू कर दी थी। उन्होंने क्या किया, ताल्लुकदार के हाउसेस को, मर्चेंट पे अटैक किया, बाज़ार को वहाँ पे बाज़ार वर लूटेड, ग्रीन हॉर्ड्स वर टेकन ओवर। ठीक है, तो उन्होंने अनाज के गोदाम पे अपना कब्ज़ा कर लिया। और मैनी प्लेसेस लोकल लीडर्स टोल्ड पीजेंट्स कि गांधी जी ने ऐलान कर दिया है कि अब कोई लगान नहीं भरेगा। तो ये महात्मा जी का नाम लेकर लोग अपनी जो है ना, मतलब कह सकते हो अपने एस्पिरेशंस को सही ठहरा रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे कांग्रेस और यहाँ इन लोगों का जो कोऑर्डिनेशन था वो सही नहीं था। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे ट्राइबल एरिया की। तो यहाँ पे ट्राइबल एरिया का भी दूसरा क्वेश्चन बनता है। भाई देखिए, यहाँ पे गोडेम हिल, गोडेम जो है ना एक जगह है आंध्र प्रदेश में, वहाँ पे मिलिटेंट गोरिल्ला मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। यहाँ पे क्या था, ये ब्रिटिशर्स ने ना लोगों पे ये एक तरह से बंदिशें लगा दी कि फॉरेस्ट एरिया में उनकी एंट्री नहीं होगी, वो अपनी फॉरेस्ट में अपने कैटल को ग्रेज नहीं करवा सकते, कलेक्ट नहीं कर सकते फ्यूल, वुड, फ्रूट्स। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, लोगों की जो लाइवलीहुड पे जो बहुत असर पड़ा था, और उनके ट्रेडिशनल राइट्स से उन छीने जा रहे थे एक्चुअली। तो फिर बाद में जब गवर्नमेंट ने उनको फोर्स किया ना, बेकार करिए रोड बिल्डिंग के लिए, तो उनमें जो है ना गुस्सा फैल गया एक तरह से, द पीपल रिवॉल्टेड। यहाँ पे स्टूडेंट एक क्वेश्चन आता है, अलूरी सीताराम राजू, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी था। दैट ही हैड अ वेराइटी, वो क्लेम कर रहा था कि उसके पास है ना बहुत सारे मैजिकल पावर, स्पेशल पावर कह सकते हैं। वो जो है, ही कुड मेक करेक्ट एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन, हील पीपल, ही कुड सर्वाइव इवन बुलेट शॉट। तो देखो, हम कह सकते हैं ये एक्चुअली ये महात्मा गांधी के ना गुण गाता था। उसका कहना था कि लोगों को खादी पहनना चाहिए, वो प्रेरित कर रहा था लोगों को खादी पहनने के लिए, शराब छोड़ने के लिए। ठीक है, तो और लोगों को लगा कि वो ईश्वर का अवतार है। ठीक है, क्योंकि उनके पास वो कुछ क्लेम कर रहा था ना कि उसके पास स्पेशल पावर है, तो लोगों को लगा वो ईश्वर का अवतार है, भगवान का अवतार है। ठीक है, उसके बाद देखिए, बट एक यहाँ पे क्या बात आती है, देखो राजू टॉक्ड ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ द महात्मा गांधी, बट उसकी सोच थी ना, उसने कहा कि ये जो आज़ादी जो है ना हमें वॉयलेंस के सहारे मिलेगी, नॉन वॉयलेंस का हथियार उसने नहीं अपनाया था। ही asserted that India could be liberated only by the use of force, not non-violence। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि गुडेम जो लोग थे ना, गुडेम के रिबेल्स थे, विद्रोही थे ना, उन्होंने पुलिस स्टेशन पे हमला किया, ब्रिटिश ऑफिसर्स को मारना चाहा, और गुरिल्ला वॉरफेयर हो गया। ठीक है, फॉर अचीविंग स्वराज। उसके बाद राजू को पकड़ लिया गया और फांसी दे दी गई, और बाद में वो हम कह सकते हैं फोक हीरो बन गया। अब हम बात करेंगे स्वराज इन द प्लांटेशंस। अब यहाँ पे आसाम में प्लांटेशन वर्कर की क्या प्रॉब्लम थी, देखो, अंडर द इनलैंड इमाइग्रेशन एक्ट, प्लांटेशन वर्कर्स को जो था ना परमिशन नहीं थी टी गार्डन्स को छोड़ने की, बाहर आने जाने की विदाउट परमिशन। ठीक है, जब उन लोगों ने सुना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में, तो हज़ारों की संख्या में जो वर्कर्स थे ना, उन्होंने प्लांटेशन छोड़ना स्टार्ट किया, और घर की तरफ वो मतलब बगैर इजाज़त के वो जाना स्टार्ट हो गए। ठीक है, तो उनको लगा कि ये जो गांधी जी आ गए, अब गांधी जी आ रहे हैं, तो उनको लगा कि उनके गांव में उनको ज़मीन मिल जाएगी। इन्होंने तो बगैर परमिशन ही वो प्लांटेशन फील्ड को छोड़ के जा रहे थे, लेकिन वो डेस्टिनेशन पे नहीं पहुँचे। ठीक है, स्ट्रैंड ऑन द वे बाय द रेलवे स्टीमर स्ट्राइक, देखो क्या हो, रास्ते में रेलवे की स्टीमर्स की स्ट्राइक चल रही थी, तो उन्होंने जो है पुलिस के द्वारा पकड़े गए और बुरी तरह उनकी पिटाई हुई थी। तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन ये इम्पॉर्टेंट बनता है।